topic to be continued, and you watch a previous video related to a transformation, and today to connected today active passive. Today I am taught about what is a active, and what is a passive. Active passive also part of transformation. Transformation means होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. मैंने एक्सप्लेन किया है जिसका मतलब होता है वाक्यों का रूपांतरण. मीन टू चेंज अ सेंटेंस इन अनदर वे. दूसरे सेंटेंस में चेंज करें बट उसका जो मीन है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए. जो मीन है वो चेंज नहीं होना चाहिए. फर्स्ट एक्टिव मीन दैट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच दैट सब्जेक्ट डज समथिंग. मीन इससे समझ में एक्टिव का मीन ही समझ में. एक्टिव मीन्स होता है डिपेंड ऑन सब्जेक्ट. डिपेंड ऑन सब्जेक्ट यानी कि इसे हिंदी में हम बोलते हैं कृत्यवाच्य, यानी पूरी तरीके से कर्ता पे डिपेंड होना. एक्टिव मीन्स क्या होता है? कृत्यवाच्य. मीन्स दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की जो हमारा सेंटेंस होता है. मीन्स दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच दैट सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है विच शो. यहाँ पे वर्ड है जो कि मिसिंग है, शो. विच शो दैट सब्जेक्ट डज समथिंग. यहाँ पे क्या कह रहा है? हु टू सब्जेक्ट. कौन करने वाला होता है? सब्जेक्ट. यानी सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जाता है, उसे हम एक्टिव पॉइंट में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. जैसे कि ही यहाँ पे ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट. एंड दिस पार्ट एक्टिव. अब दिस पार्ट हमारा क्या है? एक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब. एक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? ये हमारा ईट्स वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमारी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर डिफाइन, क्लियरली एक्सप्लेन दैट विच शो दैट सब्जेक्ट डज समथिंग. विच शो दैट सब्जेक्ट इज शो समथिंग. एंड पैसिव. पैसिव को हम हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य. कर्मवाच्य मीन्स ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होना. कर्मवाच्य मीन्स ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा होता है कर्म. मीन्स दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शो दैट, क्या उसमें ये शो किया जाता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट है, वो किसके द्वारा किया गया है. तो हमें एक्सप्लेन करते बोले कि समथिंग इज डन बाय द ऑब्जेक्ट. मीन्स दैट फॉर्म of verb which show something is something यानी कुछ. something is done to the object, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जाए. इन दोनों में डिफरेंस क्या? व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें हमारा एक्टिव पॉइंट जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो वर्क करता है, लेकिन ये हमें बताता है कि उस सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया है. उस सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया है ये एक्सप्लेन करता है कि समथिंग इज डन. समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट, ये टू द सब्जेक्ट. पॉइंट ऑफ हमारा क्लियर क्या आएगा कि सब्जेक्ट डज समथिंग. यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ कर रहा होता है, यानी कि सब्जेक्ट डज समथिंग. और यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करता है समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, यानी कुछ काम किया गया किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा. इसमें ये एक्सप्लेन होता है कि सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया गया, इसलिए हमने बोला समथिंग, यानी कुछ किया गया. डन, कुछ कर दिया किसी ने. किसने? ऑब्जेक्ट ने. तो हम इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बोलते हैं SVO. S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट. S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब एंड O फॉर ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट डूअर, ऑब्जेक्ट डन बाय सब्जेक्ट, एंड वर्ब इज एक्शन वर्ड. वन यानी वर्ब इज एक्शन वर्ड एंड ऑब्जेक्ट व्हाट डन बाय द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया है. व्हाट का रिप्लाई करता है पैसिव. व्हाट का रिप्लाई करता है पैसिव के उसमें क्या किया गया है. यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वर्ब होता है वो
टू टाइप्स का होता है, वर्ब को हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू एक्टिव पैसिव। पैसिव फॉर्मेशन में हमारा ये होता है कि जब हमारा टेंस होता है द सेंटेंस हैविंग व्हाट, द सेंटेंस हैविंग ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मीन्स होता है सकर्मक, सकर्मक यानी स यानी साथ, और कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स क्या होता है विद ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो विद ऑब्जेक्ट यानी जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव यानी विदाउट ऑब्जेक्ट। इन लर्निंग का मतलब ही ये है कि हमारे क्या अपोजिट हो गया, अपोजिट का मतलब ये क्या है विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है पैसिव फॉर्मेशन का, हमें ये बताते हुए कहते हैं वर्ब आर चेंज इनटू अ पैसिव फॉर्म व्हिच वर्ब आर चेंज ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा पैसिव भी डिपेंड करता है। पैसिव भी हमें बताता है कि यदि विदाउट ऑब्जेक्ट के हम एक्टिव नहीं बनाते हैं, सॉरी पैसिव नहीं बनाते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट के हम क्या नहीं बनाते, पैसिव नहीं बनाते। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे विच दैट सब्जेक्ट डज समथिंग हमारा कनेक्ट करता है पैसिव को और सॉरी एक्टिव को, और पैसिव में हमारा क्या कहता है विच शो दैट समथिंग, क्या कि समथिंग इज डन बाय ऑब्जेक्ट। एसवीओ फॉर्म स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का, और जब हम इसे चेंज करते हैं तो हमें भी बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसी का हम पैसिव बनाते हैं और इंट्रांजिटिव का नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारा इंट्रांजिटिव मीन्स मैंने बताया विदाउट ऑब्जेक्ट, और विदाउट ऑब्जेक्ट की हमारा पैसिव कभी डन नहीं होता। क्लियर है? अब मैंने एक सेंटेंस लिखा था ही ईट्स द फ्रूट्स, ही ईट्स द फ्रूट्स। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को एसवीओ के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, यानी अलग अलग पार्ट में रख देते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एंड हम इससे वर्ब पूछें तो ये वर्ब क्या है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि क्या है द ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब कैसे हुई? अब मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोला, क्या कि ट्रांजिटिव वर्ब हमारी होती है क्रिया सकर्मक, यानी कि इस जो वर्ब है वो हमारी किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ है। ये वर्ब हमारी किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसलिए बोल रहे हैं ट्रांजिटिव विद ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट वर्ब भी रखी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये इसके साथ है तो क्या हुआ ट्रांजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि ये इसके साथ दी गई है। इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट? यहाँ तक डाउट है किसी को? ये बात समझ में आ गई? क्योंकि ट्रांजिटिव क्यों कहलाई? क्योंकि ये किसके साथ है, वर्ब। वर्ब यहाँ पे दिया गया है और वर्ब के साथ हमें ऑब्जेक्ट को बता रहा है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट अगर मैं पैसिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताऊं तो समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट, कुछ किया गया है। क्या ये कह रहा है कि वह फल खाते हैं, वह फल खाते हैं, या वह फल खाता है, वह फल खाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा क्या है सिंगुलर है। वह फल खाता है, कितने खाता है, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ द फ्रूट्स। उसने क्या खाया, उसने क्या खाया फल, यानी उसने क्या खा लिया, यहाँ पे फल खा लिया। तो हमें रिप्लाई कर रहा है किसका, ट्रांजिटिव आर दोज व्हिच कैन बियर बिहाइंड देम और नीड ऑब्जेक्ट, ठीक है, नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीन, टू कंप्लीट देयर मीन, यानी कि उसके अब कुल मिला के मैंने ये डिफाइन एक्सप्लेन करते हुए बता दिया कि इसमें हमारा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। अब इंट्रांजिटिव कहता है आर दो विच हैव कंप्लीट सेंस, आर दोज विच कंप्लीट सेंस, आर दोज विच हैव कंप्लीट सेंस एंड नीडेड, यानी वहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है एनी ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस देयर फुल मीनिंग, यानी जो सेंटेंस हमें दिया होता है वहां पे कुछ ऐसा देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका मीन जो होता है वो खुद ही कंप्लीट हो जाता है। आर दोज व्हिच हैव कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस
एंड डोंट नीड टू या नीडेड नॉट नीडेड एनी ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस देयर फुल मीनिंग, यानी वहां पे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। व्हाट कैन नॉट बी एडेड, व्हाट कैन नॉट बी एडेड टू कंप्लीट सेंस बिफोर देम, जैसे कि हमारा सेंटेंस है यहाँ पे व्हाट डज ही रन्स। अगर मैंने ये तो हमारा एग्जांपल हुआ था ट्रांजिटिव का, अब है हमारा इंट्रांजिटिव का, यानी कि ही रन्स। यहाँ पे क्या लिखा, ही रन्स यानी कि वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। हमें यहाँ पे क्या दिया, एस और यहाँ पे दिया वी। एस और वी देने के कारण ये हमारी वर्ब हो गई इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। और ये यहाँ पे विद ऑब्जेक्ट के साथ थी, इसलिए ये हमारी क्या हुई थी, ट्रांजिटिव। दोनों में अंतर समझ में आया कि ये विद ऑब्जेक्ट है, ये विदाउट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमें किसका सेंस, इसमें खुद में ही मीन कंप्लीट है कि वह दौड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नहीं है, व्हाट डज ही रन, व्हाट डज ही रन का मीन वह क्या दौड़ता है, क्या वह दौड़ता है। तो नो मीनिंग रिप्लाई, नो मीनिंगफुल रिप्लाई, यानी पे कोई ऐसा भी सेंस नहीं है। तो दोनों में अंतर समझ में आया कि ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है। क्लियर है, क्लियर है। अगर किसी को कोई दिक्कत, नेक्स्ट यहीं तक